क्यों मांगते हैं लोग कि हमें राम राज्य चाहिए? क्या है यह राम राज्य? और राम कैसे राजा थे कि राम की तरह लोगों को राजा चाहिए? राम एक महान राजा थे जिनका वर्णन करते हजार मुख वाले नाग भी और माता सरस्वती भी थक जाएं। ऐसे थे राम। वे चाहते तो महाराज दशरथ से विनम्र भाव से कह सकते थे कि पिताश्री, मुझे वनवास क्यों भेज रहे हो? मुझे यह राज नहीं चाहिए, परंतु मुझे वनवास मत दो और मुझे मत जाने दो। अगर उनके नैनों में जल आ जाते अपने पिता के सामने तो संभव था कि राजा दशरथ प्रेम विभोर होकर राम को वनवास न भेजते और कैकेयी को दिए हुए वचनों को तोड़ देते और कहते कि मैं ये वचन तोड़ देता हूँ और तुम्हें वनवास मैं नहीं देता, तुम यहीं रहोगे राज्य में। परंतु राम के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राम त्यागी पुरुष थे और उनके समान त्याग किसी में नहीं था और वे मातृ पितृ भक्त भी थे। इसीलिए तो राम जैसा पुत्र सबको चाहिए। राम महापुरुष थे और मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। राम ने एक शब्द नहीं कहा कि मैं वन नहीं जाऊंगा। पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए वो वन को निकल पड़े। जब भरत जी को यह बात पता चलती है तो भरत जी चित्रकूट जाते हैं और राम से वापस आने के लिए कहते हैं और बहुत सारा धन संपत्ति लेकर जाते हैं और कहते हैं कि अगर राम वापस नहीं आते तो मैं वहीं बस जाऊंगा और राम के साथ ही वहीं रहूंगा वन में। परंतु राम ने ऐसा नहीं किया। भारत को आदेश दिया कि तुम जाकर राज संभालो और मैं पिता के वचनों को संभालता हूँ और पिताजी के वचनों को पालन के लिए मैं वन में ही 14 वर्ष रहूँगा। एक बार भरत जी से राम पूछते हैं कि तुम किस प्रकार से कर लेते हो? तो भरत जी कहते हैं, जिस प्रकार से हमारा वंश लेता रहा है उसी प्रकार से हम कर लेते हैं, सूर्यवंश की तरह। तब राम कहते हैं कि हे भरत, सूर्यवंश ऐसे ही नहीं है, सूर्य की ही तरह हमें कर लेना चाहिए। अब सूर्य किस तरह कर लेता है? सूर्य समुद्र से, नदी तालाबों से और यहाँ तक कि हमारे अंजुरियों से भी जल ले लेगा, हमारे घर की डब्बा बाल्टियों से भी जल ले लेगा और उसे बादल बनाकर जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ वर्षा करेगा। इस प्रकार से सूर्य की तरह ही हमें कर लेना चाहिए कि प्रजा को पता न चले और हम कर लेकर उनके ऊपर वर्षा करें तो वो सारे संसार जाने कि राजा महान हैं। राम राज्य में समदर्शिता भी थी। वह सारी प्रजा को और सारे मनुष्य और सारे जीवों को अपने ही समान मानते थे। इसीलिए तो राम राज्य चाहिए। राम ने वानरों से संधि की, वानरों से मित्रता की और सबरी यानी भेलनी से के मीठे बैर भी खाए, निषाद राज्य से भी मित्रता की। इस प्रकार से राम महान हुए। राम राज्य इसीलिए तो सबको चाहिए कि समदर्शिता रहे, सारी प्रजा को राजा समान रूप से, समान भाव से माने। जिस राजा को किसी चीज़ की चाह हो, वह चाहता हो कि मुझे यह चाहिए, वह राजा बन ही नहीं सकता या बनने योग्य ही नहीं है। अगर वह चाहता है कि मैं राजा बनूं, तो वह राजा बनने योग्य ही नहीं है। राजा बनने योग्य तो वह होता है राम की तरह कि जिसे किसी चीज़ की चाह नहीं। रावण का वध हो जाने के बाद सभी वानर भालू खुश होते हैं कि अब इस राज्य के लंका, सोने की लंका के सारे सोना मणिमाणिक सब कुछ अब हमारा हो गए। परंतु राम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं विभीषण को राज्य तिलक करके और विभीषण को वहाँ का राज्य दे दिया। इस प्रकार का राजा होना चाहिए कि उन्हें धन दौलत से कोई मतलब न हो। वो तो त्यागी पुरुष
जिनकी चाह में यह हो कि मैं राजा बनूं, और जिन्हें धन धान्य से मतलब हो, जिन्हें धन चाहिए, शौर्य चाहिए, वह राजा बनने योग्य ही है ही नहीं। क्योंकि राजा अगर इस तरह का होगा तो सारी प्रजा का धन समेट के अपने घर रख लेगा और प्रजा दुखी घूमती रहेगी और इधर उधर बिल खाती रहेगी। आजकल तो देखिए जल में भी कर लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम पानी और अन्न में तो कर लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ये सबको होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। अन्न जल तो सबको चाहिए जीवन यापन करने के लिए। परंतु आजकल के राजा तो तबाह किए हुए हैं जनता को। त्याग ही सच्चे राजा का परम धर्म होता है। इसीलिए सबको राम राज्य चाहिए और राम की तरह राजा चाहिए। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। जय श्री राम दोस्तों।